नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका सनातन भक्ति धारा चैनल पर। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका जीवन शिकार पर निर्भर था और वह जंगल में जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह सुबह-सुबह शिकार के लिए जंगल चला गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा और थका हुआ वह रात होने पर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि किसी जानवर का इंतजार कर सके। जिस पेड़ पर वह बैठा था वह बिल्व का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, परंतु शिकारी को इसका पता नहीं था। रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई और भूख के कारण वह सो नहीं सका। जागते रहने के लिए वह बार बार पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे बिल्व पत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा होती रही। रात का पहला प्रहर बीता, तभी एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष तान लिया। हिरनी ने विनम्र स्वर में कहा, हे शिकारी, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को छोड़कर वापस लौट आऊंगी। उसकी करुणा भरी बात सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। उसने भी अपने बच्चों की बात कहकर जीवन दान मांगा। शिकारी ने उसे भी दया करके छोड़ दिया। फिर एक हिरण आया, उसने भी वही प्रार्थना की। बार बार दया दिखाते हुए शिकारी का मन धीरे धीरे कठोरता से करुणा की ओर बदलने लगा। पूरी रात वह जागता रहा, भूखा प्यासा रहा और अनजाने में बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाता रहा। इस प्रकार उससे उपवास, रात्रि जागरण और शिव पूजा तीनों ही हो गए, जो महाशिवरात्रि व्रत के मुख्य नियम माने जाते हैं। प्रातःकाल होने पर वे सभी हिरण अपने वचन के अनुसार वापस लौट आए। यह देखकर शिकारी अत्यंत भावुक हो गया। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने सोचा कि ये निर्दोष प्राणी अपने वचन के प्रति इतने सच्चे हैं, तो मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और शिकार त्याग दिया। तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत किया है। तुमने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया, बिल्व पत्र अर्पित किए और दया का पालन किया। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान शिव के दर्शन पाकर शिकारी का जीवन धन्य हो गया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह सदा के लिए पापों से मुक्त हो गया।